भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम यहाँ अकेली हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं, माँ बहुत देर पहले लकड़ियाँ लाने गई थी, अभी तक नहीं आई और अब मुझे बहुत भूख लग रही है भैया। मानव घर से पोटली में एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ ही लाया था। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम के एक गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम मानव था। बचपन में ही माँ और पिताजी का साया उससे छिन गया था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, केवल एक टूटी झोपड़ी और उसमें रहने वाले उसके दादाजी। घर जाने का मन भी तो नहीं करता। आज फिर दादाजी से कहूँगा कि कोई नौकरी नहीं लगी तो उन्हें कैसा लगेगा। हे ईश्वर, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। मानव को ये अकेलापन और गरीबी बार बार घुटन भरी जिंदगी का एहसास दिलाती थी। मानव घर पहुंचता है, उसे देख उसके दादाजी के चेहरे पर रौनक सी आ जाती है। अरे मानव बेटा, तू आ गया। अब जल्दी से अपने हाथ मुंह धुल ले। मैंने तेरी पसंदीदा खीर बनाई है, तू खाएगा ना तो खुश हो जाएगा। मानव उदास भरी नजरों से दादाजी को देखता है। अचानक क्रूरता भरे स्वर में उनसे कहता है, क्या दादाजी, घर में 2 वक्त की रोटियां खाने का राशन नहीं है और आपको तरह तरह के पकवान बनाने की चुल मची है। ये सब क्या है दादाजी? अब तो आपकी भी उम्र हो गई है, आपके भी हाथ पांव नहीं चलते। अगर बचपन में स्कूल भेजा होता तो आज मैं भी किसी बड़े दफ्तर में काम कर रहा होता। ये तू क्या कह रहा है मानव बेटा? मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने किया बेटा। हाँ, पर मेरी इतनी ऊंची कमाई नहीं थी कि मैं तुझे स्कूल भेज सकूं। घर चल जाता था, वही बहुत है। मानव और चिढ़ जाता है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। पता नहीं उनके साथ साथ मैं क्यों ना मर गया। ऐसा मत कहो मानव बेटा, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये गुस्सा थूक दो और चलो खाना खा के सो जाओ। कल ईश्वर की कृपा से ज़रूर कोई काम मिल जाएगा तुम्हें। नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं खाना। अब इस घर की रोटियां मैं तभी खाऊंगा जब मेरे हाथों में मेरी कमाई के पैसे आएंगे। क्रोध और पीड़ा से लिपटा मानव अपने कमरे में चला जाता है। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। कभी मानव के माँ बाप जैसा सुख उसे दे ही नहीं पाया। हे भगवान, मैं तो किसी तरह अपनी ये बची कुची जिंदगी निकाल लूँगा, पर मानव, उसकी तो अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है। उसकी मदद करो भगवान, उसका जल्दी से जल्दी काम बना दो, उसकी नौकरी लगवा दो भगवान। सुबह का वक्त था। गांव में एक खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान थी। अरे भाई, सुना क्या? राजा वीरेंद्र का चमत्कारी दीपक खो गया है। जो उसे लाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा? चमत्कारी दीपक? अरे भाई, ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। अगर मैं लाया तो सीधे महल में नौकरी मिल जाएगी मुझे। जब यह खबर राजा के मंत्री भीमा तक पहुंचती है तो उसके मन में लालच उमड़ आती है। वो दीपक का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। वो भरे चौपाल में घोषणा करता है, गांव वालों, राजा का दीपक सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके दिल में लोभ नहीं, श्रद्धा होगी। जो भी उसे खोज कर लाएगा मैं उसे सोने की थाली में इनाम दूंगा। सिर्फ धन नहीं, सम्मान और पहचान भी दूंगा। सोच लो, ये जिंदगी बदलने का एकमात्र अवसर है। भीड़ में शोर मच जाता है। सुनते हो, ये चमत्कारी दीपक तो बहुत काम की चीज़ लगती है। अगर हमारा बेटा लाए तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। हाँ हाँ भाग्यवान, जानता हूँ, पर ये कोई आम दीपक नहीं है। ये परीक्षा लेता है और तुम तो अपने बेटे को जानती हो। इन सबके बीच मानव को भी उस चमत्कारी दीपक के बारे में खबर लगती है।
दादाजी, आपने सुना? अगर मैं वो दीपक ढूंढ लाऊं तो शायद हम भी कुछ अच्छा खा पी सकें। आपकी दवाइयाँ भी आ जाएंगी और ये गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बेटा, रास्ते में लोग तुझे डरा सकते हैं, पर सच की राह ही सबसे उजली होती है। अगर तेरा दिल साफ है तो दीपक तुझे ही मिल जाएगा बेटा। हाँ हाँ दादाजी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। वैसे भी मुझे लालच नहीं है, मैं तो बस आपकी मुस्कान वापस चाहता हूँ। मैं दीपक नहीं, आपकी खुशी ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर मानव के बचपन का दोस्त पवन आता है। अरे मानव, मैंने सुना है राजा का चमत्कारी दीपक खो गया है। मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मुझे मिला तो मैं मंत्री का दामाद बन जाऊंगा। मेरे दोस्त पवन, मंत्री का दामाद बनना वो बड़ी बात नहीं है, पर अपने आत्मसम्मान से कुछ पाना वो असली जीत है मेरे दोस्त। मानव, मैंने एक पोटली में रोटियां और गुड़ रख दिए हैं, तुम रास्ते में उसे खा लेना। हाँ दादाजी, आप चिंता मत करिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चा थोड़ी ना हूँ। मानव जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ घना सन्नाटा था, पत्तों की सरसराहट, कभी कभी दूर से आती कोई अजीब सी आवाज़, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा भी ठंडी हो चली थी। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या सच में कोई साधु मिलेगा? अचानक सामने एक विशाल वटवृक्ष प्रकट हुआ। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं। वहीं उसके नीचे एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। ये देख मानव थोड़ा सा डर गया। वो साधु महाराज के पास जाता है। नमस्ते बाबा, मैं मानव। क्या आप वो जादूगर साधु हैं? हाँ बालक, पर तू यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं हरिपुर गांव में रहता हूँ। मेरे दादाजी बीमार रहते हैं और मुझे बताया गया है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। किस चीज़ की मदद चाहिए तुझे? मुझे वो राजा का खोया हुआ चमत्कारी दीपक चाहिए, जो मेरे दादाजी के जीवन का अंधकार मिटा सके। साधु कुछ देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, जिस दीपक की तू बात कर रहा है वो हर किसी को नहीं मिल सकता। मैं जानता हूँ बाबा, पर मैं लालच नहीं करता। मैं बस दादाजी की तकलीफ दूर करना चाहता हूँ। लालच केवल धन का नहीं होता, मन की इच्छा भी लालच बन सकती है। अगर मेरा उद्देश्य गलत है बाबा, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठहर जा बालक, तू डरता नहीं, यही तेरा पहला गुण है। डरता हूँ बाबा, पर मेरे दादाजी का दर्द उससे भी बड़ा है। साधु महाराज अपनी शक्तियों से वहाँ एक जादुई छड़ी लाते हैं और मानव को समझाते हैं। ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें चमत्कारी दीपक पाने वाली 3 परीक्षाओं तक ले जाएगी। पहला सत्य, दूसरा त्याग और तीसरा साहस। जादुई छड़ी को देख मानव बहुत खुश होता है। मैं तैयार हूँ बाबा। पर याद रखो, हर परीक्षा में धोखा होगा, भ्रम होगा, और एक बार रास्ता बदल गया तो वापस नहीं आएगा। मानव साहस के साथ बोलता है, मैं नहीं भटकूंगा बाबा। अब मैं उन 3 परीक्षाओं को पूर्ण करके ही वापस आपके पास लौटूंगा। तो जा पुत्र, पहला रास्ता एक गांव का खुलेगा, एक अजनबी गांव। पर ध्यान रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मानव साधु महाराज का आशीर्वाद लेता है और फिर साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। बस एक बार ये 3 परीक्षाएं पूर्ण हो जाएं और फिर वो चमत्कारी दीपक मेरा होगा और ये गरीबी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। मानव को पहली परीक्षा के लिए एक दूर गांव में भेजा जाता है, जहाँ खबर है कि किसी ने बड़ी चोरी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है और अब वह उसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता है। मानव उसी गांव में एक हवेली के सामने आकर रुक जाता है। हवेली से एक चोर खूब सारा धन लेकर जा ही रहा होता है, जो मानव को देखकर वहीं रुक जाता है और उससे बोलता है, अरे नौजवान,
ये देख, ये सब मेरा नहीं है, पर अब तेरा हो सकता है। ले जा इसे और अपनी जिंदगी बदल ले। तू भी अमीर बन सकता है मेरी तरह, वो भी बिना मेहनत के। ये धन, ये किसी के मेहनत का फल है। ये किसी की आंखों के आंसू, किसी की रातों की नींद और किसी की उम्मीदें हैं। मैं नहीं ले सकता इन्हें। असल में वो एक मायावी चोर था जिसे साधु महाराज ने मानव के सत्य की परीक्षा को जांचने के लिए भेजा था। तो क्या करेगा तू? ये दुनिया बेईमानी से चलती है, सच्चाई से नहीं। माफ करना, पर मुझे तुम्हारे इस चुराए हुए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा की शांति उससे कई अधिक मूल्यवान है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, पर वही मुझे असली सम्मान और संतोष तक ले जाएगा। धन से भरी वो थैली मानव के सामने ही रखी रहती है, पर मानव उसकी ओर देखता तक नहीं। मानव वहां से चला जाता है, पर उसे पता भी नहीं चल पाता कि वो चोर उसकी परीक्षा ले रहा होता है और चोर भी उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित होता है। वाह, आज कई सालों बाद किसी ईमानदार व्यक्ति के दर्शन हुए हैं। वह चमत्कारी दीपक हर किसी को नहीं मिलता, पर इसे देख के लगता है ये इसके ही किस्मत में लिखा है। मानव के गांव से बाहर निकलते ही आकाश में एक तेज प्रकाश होता है। अचानक मानव के साथ चल रही वो जादुई छड़ी लाल किरणों से चमक उठती है। वो जादुई छड़ी मानव को उसके पहले परीक्षा के पूर्ण होने का संकेत देती है। अरे, मेरी जादुई छड़ी तो बता रही है कि मेरी पहली परीक्षा पूर्ण हो गई है, पर कैसे? मुझे तो पता भी नहीं चला। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है। सूरज की तपती धूप मानव के सिर पर पड़ रही थी, पर वो दूसरी परीक्षा के तलाश में एक अनजान राह पर चले ही जा रहा था। मानव लगातार चलकर अब थक गया था। एक मोड़ पर आकर वो रुकता है। सामने उसकी नज़र एक मासूम बच्ची पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था वो बच्ची कई दिनों से भूखी हो। भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम यहाँ अकेली हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं, माँ बहुत देर पहले लकड़ियाँ लाने गई थी, अभी तक नहीं आई, और अब मुझे बहुत भूख लग रही है भैया। मानव घर से पोटली में एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ ही लाया था। पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही रोटी है। अगर तुम्हें दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? आप आधी खा लो और आधी मुझे दे दो। माँ कहती थी मिल बांट के खाना चाहिए। बच्ची की बात सुनकर मानव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम्हारी माँ ठीक कहती हैं, हमेशा मिल बांट के खाना चाहिए। भैया, भूख बहुत बुरी चीज होती है ना? हाँ बहुत, पर किसी की भूख मिटाना सबसे अच्छा काम होता है। तो फिर आप सारा मुझे दे दो। आप बड़े हो ना, आप सह सकते हो। और तुम इतनी छोटी होकर इतना सोचती हो? तुम्हें तो बिना मांगे सब मिलना चाहिए। जब से माँ गई है, जल्दी बड़ा होना पड़ रहा है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हल्की हवा चल रही थी। बच्ची की बात सुनकर मानव भावुक हो जाता है। वो उससे बोलता है, लो ये रोटी खा लो, पूरी की पूरी। आप नहीं खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। आज मेरी भूख से ज्यादा किसी का पेट भरना जरूरी है। फिर बच्ची वो रोटी खाती है। भैया, आप मेरे जैसे और लोगों को भी खाना दोगे जब आप राजा बनोगे? अगर मैं राजा बनूंगा तो गांव का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, मैं वादा करता हूँ। उस छोटी सी रोटी ने 2 दिलों को भर दिया, एक के पेट को और दूसरे की आत्मा को। एक बार फिर वो जादुई छड़ी मानव को उसके दूसरे परीक्षा के पूर्ण होने का संकेत देती है। रात गहराती जा रही थी। जंगल अब और घना और अजनबी लग रहा था।
हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी और हर आवाज अब डर का रूप लेने लगी थी। मानव चल चल कर बहुत थक जाता है। वो एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है और आसमान की ओर तारों को देखने लगता है। तभी एक बच्चा दौड़कर मानव के पास आता है। रात का वक्त था और वो बच्चा अभी भी स्कूल के ही कपड़ों में था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मेरी मदद करो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो भैया। मानव बहुत डर जाता है। क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बताओ। बच्चा पीछे की ओर इशारा करता है और मानव से बोलता है, वो देखो भैया, झाड़ी के पीछे एक खाई है। मेरा बड़ा भाई वहीं से गिर गया। अब तो वो आवाज भी नहीं दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर मानव की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अंधेरा गहराता जा रहा था और इस वक्त खाई के पास जाना बहुत जोखिम भरा काम था। इस वक्त खाई के पास जाना तो बहुत जोखिम भरा काम है, पर अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जीवन भर पछताऊंगा। तुम चिंता मत करना और डरना तो बिल्कुल भी मत। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे भाई को खाई से निकाल कर लाता हूँ। भैया मत जाओ, खाई बहुत खतरनाक है, आप भी गिर सकते हो उसमें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहना। अगर कुछ होता है तो आवाज देना, मैं अभी जाता हूँ। मानव साहस के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे के भाई को बचाने के लिए झाड़ी के पीछे खाई के पास चला जाता है। असल में ये भी एक मायावी बच्चा था जिसे साधु महाराज ने मानव की तीसरी परीक्षा साहस को जांचने के लिए भेजा था। कुछ देर बाद मानव बच्चे के भाई को लेकर वहां लौटता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? एक बार देख लो। मैं ठीक हूँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने मुझे खाई में फिसलने से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर अब कहीं जाकर मानव के दिल को तसल्ली होती है। उसका डर अब थोड़ा कम हो जाता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरे भाई की जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं माँ और पिताजी को क्या जवाब देता? मानव मुस्कुराता है और बोलता है, तुम बहुत समझदार हो। आगे जाकर तुम भी लोगों की ऐसे ही मदद करना। जब बच्चा अपने बड़े भाई को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे बोलता है, भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ छोटे, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी जान बचा ली। उस रात मानव ने केवल एक जान नहीं बचाई, बल्कि डर को हराकर खुद को पाया। मानव अब कोई आम लड़का नहीं था। वो अब तीनों परीक्षाओं में सफल हो चुका था। चोरी का धन ना लेकर सत्य में, बच्ची की मदद करके त्याग में और बिना डरे साहस में। मानव वापस अपनी असल दुनिया में लौटता है। चारों ओर घना सन्नाटा है और उस सन्नाटे में भी जैसे वो किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। साधु महाराज मानव को देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे उसकी ही राह देख रहे हो। बालक, तूने धैर्य की अग्नि में खुद को तपाया, करुणा के जल में अपना हृदय धोया और साहस के तूफान में खड़ा रहा। साधु महाराज अपनी शक्तियों से वो चमत्कारी दीपक मानव के सामने रख देते हैं। अब यह दीपक तेरा है, लेकिन यह केवल एक दीपक नहीं, यह तेरी आत्मा का प्रकाश है। इसका सही उपयोग ही तुझे साधक से सिद्ध बना सकता है। मानव विनम्रता से जवाब देता है, गुरुदेव, मैं इस दीपक को केवल अपने लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यह हर उस घर को रोशन करे जो अंधेरे में डूबा हो। मेरे दादाजी, गांव के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, वो किसान जो मेहनत के बावजूद भूखा है। मानव की बात सुन साधु महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मानव से बोलते हैं,
मानव, शक्ति पाना सरल है, पर उसका सही उपयोग करना ही असली परीक्षा है। बहुतों ने दीपक पाया, लेकिन कुछ ही उसे जलाए रख पाए। यह दीपक यदि स्वार्थ के लिए जलाया जाए तो अंधकार देता है। ऐसा कहकर साधु महाराज वो चमत्कारी दीपक मानव के हाथों में समा देते हैं। मैं वचन देता हूँ, यह दीपक केवल सेवा के लिए जलेगा, गरीबों की गरीबी मिटाने के लिए जलेगा। यह उन आवाज़ों को रास्ता दिखाएगा जिन्हें कभी कोई नहीं सुनता था। चमत्कारी दीपक की लौ प्रकाशमयी हो जाती है। जा बालक, अब तू केवल मानव नहीं, तू दीपधारी है। तेरा पहचान अब तेरा कर्म होगा और तेरा प्रकाश तेरी सच्चाई। मानव साधु महाराज का आशीर्वाद लेता है। उसके मन में अब वो पहले जैसा लालच नहीं था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी और गरीबों के लिए दिल में भावना। 3 दिन के इस सफ़र को पूरा करके मानव अपने गांव हरिपुर वापस लौटता है। उसके हाथ में राजा का खोया हुआ वही चमत्कारी दीपक था, पर अब वो उसका हो चुका था। गांव में पहुंचते ही उस चमत्कारी दीपक की लौ और भी प्रकाशमयी हो जाती है। गांव के लोग पहले तो चौंकते हैं, फिर पहचानते ही खुशी से चिल्लाते हैं, अरे ये तो अपना मानव है, आज कितने दिनों बाद गांव लौटा है। हाँ, पर इसके हाथ में ये दिव्य रोशनी कैसी है भाग्यवान। गांव वालों की बात सुन मानव मुस्कुराता है और उनसे बोलता है, ये देखिए काका, मैं उन तीनों परीक्षाओं में सफल हो गया और ये चमत्कारी दीपक अब मेरा है। मैं इसे जीत कर लाया हूँ। अब ये इस गांव की भलाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। मानव की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी खेत से वापस लौट रहे मानव के दादाजी उसे देखकर वहीं रुक जाते हैं। यूं अचानक मानव को अपनी आंखों के सामने देख उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओठों पर हल्की मुस्कान लिए वो उससे बोलते हैं, मानव, ये तो सच में है या मेरी आंखों का कोई धोखा? ये मैं ही हूँ दादाजी, आपका मानव, और आपके लिए एक वरदान लाया हूँ। आप देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। मानव अपने दादाजी को वो चमत्कारी दीपक दिखाता है। दीपक को देखकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब जब भी मुझे ईश्वर बुलाएगा मैं संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। तुझ जैसे पोते को पाकर मैं धन्य हो गया। पहले वीर सैनिक बेटे का सौभाग्य मिला और अब तुझ जैसे साहसी पोते का। गांव के कुछ लोग मानव के दादाजी और मानव खुद गांव के एक प्राचीन मंदिर के पास एकत्रित होते हैं उस चमत्कारी दीपक की स्थापना के लिए। यह दीपक अब हमारा है, इससे हम स्कूल बनाएंगे, अंधेरे घरों में रोशनी फैलाएंगे और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाएंगे। वाह मानव, इससे तो गांव की बहुत भलाई होगी। हाँ काका, अब हमारे गांव में सभी सुविधाएं होंगी, शहर जैसी। तभी चमत्कारी दीपक की बात सुनकर राजा का मंत्री भीमा मानव के पास आता है। वाह, अरे वाह मानव वाह, तुम ये चमत्कारी दीपक ले आए। इस पूरे गांव में एक साहसी मर्द तो तुम ही हो। लाओ, ये दीपक अब मुझे दे दो, मैं इसका सही उपयोग करूंगा और तुम्हें इनाम भी दूंगा। लाओ, बच्चों के हाथ में ये शोभा नहीं देता। नहीं मंत्री जी, ये दीपक अब इसी मंदिर में रहेगा और गांव की भलाई में इसका प्रयोग होगा। अगर ये मैं आपको दे दूंगा तो आप इसका उपयोग सिर्फ अपने फायदे में करेंगे। मानव की बात सुनकर भीमा बहुत चिढ़ जाता है। देखो मानव, मुझे चुपचाप वो दीपक दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो मैं राजा का आदमी हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए कारागार में डाल दूंगा। मंत्री जी, आपको जो करना है कर लीजिए। मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, आप एक बार हाथ लगाकर तो देखिए मुझे। भीमा जैसे आगे बढ़ता है, दीपक का प्रकाश उसे पीछे की ओर ढकेल देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
अच्छा हुआ इस लालची मंत्री के साथ, अगर ये दीपक इसको मिल जाता तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होता। इसे तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फिर भीमा को राजा के सामने घुटनों के बल माफ़ी मांगना पड़ता है। राजा ने उसे 2 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई। एक दीपक अगर स्वार्थ से जले तो केवल रोशनी देता है, लेकिन अगर वह सेवा में जले तो जीवन बदल देता है।